हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलेक्युलर मास। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि एटॉमिक मास क्या होता है, आज मोलेक्युलर मास भी एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं मोलेक्युलर मास क्या होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि किसी भी एक एटम का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। सो सिमिलरली किसी एक मोलेक्यूल के मास की भी बात करें तो उसका एक्चुअल मास बहुत कम ही होता है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा ही होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उस एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द रिलेटिव मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। यानी कि जैसे हमने एटॉमिक मास की डेफिनेशन में देखे थे कि किसी भी एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको हम रिलेट करते हैं कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, उसी तरीके से यहाँ पे मोलिकुलर मास जो है वो भी एग्जैक्टली एक रिलेटिव मास है, वो भी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। देयर इज नथिंग डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और चीज देखते हैं, इसको और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एवरेज रिलेटिव मास जो होता है, अभी एवरेज रिलेटिव मास किसका होता है, किसी एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का। ओके, नाउ सो बेसिकली डेफिनेशन इज व्हाट, किसी एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है उनका जो एवरेज रिलेटिव मास है उसको जो हम कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम, वो हमारा होता है मोलिकुलर मास। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। एक और डेफिनेशन देखते हैं कि जो मोलिकुलर मास होता है किसी सब्सटेंस का, ये वो नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने टाइम्स हैवियर हैं एज कंपेयर टू द कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो ओवरऑल ये जो डेफिनेशन है वो एटॉमिक मास की जैसे, बस एटॉमिक मास में हमने एटम की बात किए थे एंड मोलिकुलर मास में हम बात करने वाले हैं किसी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को लेकर। ओके, चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि H2O दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, राइट, तो अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर मास की बात करते हैं तो वो कितना होगा। सो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा ओवरऑल 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी द 18। सो 18 एटॉमिक मास यूनिट, दिस वुड बी द मोलिकुलर मास। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, जो ये वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो मोलिकुलर मास है, ओके, वो कितना हेवियर है इस कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, दैट इज द 18 टाइम्स, राइट। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 18 टाइम्स हेवियर है। यही तो है मोलिकुलर मास। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अगर हमको मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट नाम का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका हमको फाइंड करना है मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास निकालेंगे, प्लस करेंगे कार्बन का एटॉमिक मास एंड प्लस करेंगे 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 3 इंटू इसलिए किए हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो एक ऑक्सीजन का जितना भी एटॉमिक मास होगा उसमें हम सिंपली इंटू 3 कर देंगे, तो हमको इस तरीके से O3 का भी एग्जैक्टली मोलिकुलर मास आई मीन एटॉमिक मास मिल जाएगा। एंड ओवरऑल जब सबको कंबाइन कर देंगे, सारे एटम के एटॉमिक मास को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलिकुलर मास। ओके, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है दैट इज 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का आई मीन एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो इंटू 3 कर देंगे तो 16 3 48, 48 + 12 रहेगा 60, 60 एंड प्लस 40 दैट इज व्हाट 100, तो 100 AMU विल बी द मोलिकुलर मास फॉर द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।